Hi everyone, I hope you all are doing good. So I thought of making a video on BPMSV tour, which is also known as Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya or Bhagat Phul Singh Women University. So it's a state government university which is located in Kanpur Kalan, Sonipat, Haryana. So in this video I will talk about the basic facilities for the hostel students and basic information about the hostel and the basic information about the departments that we have here. ओके सो ये जो रोड दिख रही है आपको, ये रोड जा रही है यहाँ के जितने भी हॉस्टल्स हैं. इन टोटल वी हैव 14 हॉस्टल्स हियर. तो ये दिस वाज द हॉस्टल नंबर 14 जहाँ से मैं अभी आई, एंड 13 एंड 12 एंड 11 एंड सो ऑन. दिस वे इज़ फॉर टीचिंग ब्लॉक 1 एंड टीचिंग ब्लॉक 2. ये जो रेड बिल्डिंग दिख रही है आपको, दिस इज़ टीचिंग ब्लॉक 2 वेयर वी हैव मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, वी हैव फैशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बीटेक डिपार्टमेंट. एंड इसी के ही सामने हमारे पास टीचिंग ब्लॉक 1 है जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड संस्कृत डिपार्टमेंट है. दिस इज़ द हॉस्टल नंबर 13 आई मेंशन्ड अर्लियर. तो हमारे पास इन टोटल 14 हॉस्टल्स हैं और उन 14 हॉस्टल्स में भी अप्रॉक्सीमेटली 300 to 600 स्टूडेंट्स रहते हैं. ओके इन 14 हॉस्टल्स में भी कुछ हॉस्टल्स जो स्कूल्स के लिए हैं, कुछ हॉस्टल्स कॉलेजेस के लिए हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं. ये यहाँ का ब्यूटी पार्लर था जहाँ पे हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और अच्छी कंडीशन में हैं. तो ये हॉस्टल नंबर 13 के नीचे है ब्यूटी पार्लर जो गर्ल्स के लिए है. तो ये अगेन स्टेट रोड है. ये सामने हॉस्टल नंबर 12 है, 11 एंड देन सो ऑन. और ये जो रोड जा रही है ये यूनिवर्सिटी के मेन गेट की साइड जा रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर एरिया कवर करता है अगर हम हॉस्टल नंबर 14 से यूनिवर्सिटी के मेन गेट की साइड जाएं तो. ओके और इसी रोड पे बीच में हमारे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार का क्वार्टर पड़ता है. और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यज्ञशाला है, हमारा कैंपस स्कूल है विच इज़ अ प्राइवेट स्कूल. और यहाँ से जो गोल चक्कर है यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे पास टीचिंग ब्लॉक्स हैं. फिर उसके आगे हमारे पास गेस्ट हाउस आते हैं, एक्टिविटी एरिया आता है स्टूडेंट का. सो दिस ग्राउंड राइट हैंड साइड में जो ग्राउंड दिख रहा है ये दिस इज़ द मेन कॉमन ग्राउंड फॉर द कॉलेज एंड द स्कूल स्टूडेंट्स. एंड ये हमारे को कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं फॉर द एक्सरसाइजेस. इसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास जिम भी है, हमारा प्रॉपर एक बॉक्सिंग हॉल है, योगा हॉल है, और जो भी ओलम्पियाड्स टाइप, ओलंपिक्स टाइप जो भी हमारे गेम्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर हॉल है. और यहाँ पे प्रॉपर स्टेडियम भी है. ओके सो कमिंग टू द हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, हमारे पास मैंने आपको बताया 14 हॉस्टल्स हैं. कुछ हॉस्टल्स स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ हॉस्टल हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है. तो स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट दी हॉस्टल्स दैट वी हैव हियर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. कॉलेज स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल्स हैं उनमें हमारे को 2 टाइप ऑफ रूम मिलते हैं. 2 टाइप्स ऑफ रूम वी गेट हियर. द फर्स्ट इज सिंगल सीटर एंड द सेकेंड इज़ डबल सीटर. ओके जो सिंगल सीटर होता है वो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होता है, लाइक जो MA कर रहे होते हैं, MBA कर रहे होते हैं, जो बेसिकली अपने मास्टर्स में होते हैं या 3rd ईयर में होते हैं बैचलर्स के, उनके लिए जो सिंगल सीटर रूम होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. और जो डबल सीटर रूम होते हैं वो क्या कहते हैं 2 स्टूडेंट्स के लिए होते हैं. कुछ 3 स्टूडेंट्स भी उसमें एडजस्ट कर लेते हैं. और स्पेस की बात करूँ तो सिंगल सीटर में इतना इनफ स्पेस होता है कि आप डबल बेड लगा सको. आपके पास एक बड़ी वार्डरोब मिलती है. और डबल सीटर में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि कुछ सफोकेटेड टाइप रूम हो. डबल सीटर में 2 बेड्स मिलते हैं, 2 टेबल मिलती है, 2 चेयर मिलती है, एंड अलग अलग वार्डरोब्स होते हैं. ओके सो स्पेशियस है. वेंटिलेशन यहाँ पे अच्छी है. हर रूम में आपको विंडो मिलेगी. हर रूम में जो डोर्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ डोर्स हैं, एक जाली वाला, एक विडन वाला. और आपकी पर्सनल बालकनी भी होती है. चाहे आपका डबल सीटर रूम हो या फिर आपका सिंगल सीटर रूम हो, आपकी प्रॉपर एक बालकनी देते हैं ये लोग. नाउ इसके बाद जब आप हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक चेयर मिलती है, टेबल मिलती है और एक बेड मिलता है और गद्दे मिलते हैं. बट गद्दे की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. चेयर, टेबल, बेड आपको आपके रूम में
पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कभी कभार होता है कभी कभार नहीं होता, फिर आपको वो दूसरे रूम से लेके आना पड़ता है। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे कोई आपका रूम साफ़ करने नहीं आता, आपको कोई क्लीनिंग फैसिलिटी ऐसा सच नहीं मिलती कि आपका कोई प्रॉपर रूम क्लीन करने आएगा, या फिर आपके लिए कोई उठा के आपके रूम में बेड लगवाएगा या फिर टेबल या चेयर लगवाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई नोन है, तो आप उनको ऊपर तक लेके आओ, तो वो आपकी हेल्प करवा देंगे एडमिशन के टाइम पे। ऑल्सो हॉस्टल्स में पेरेंट्स को जाने नहीं दिया जाता, पेरेंट्स इन द सेंस फादर मेल जो होते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता। फादर ब्रदर जो भी है आपका, वो हॉस्टल के बाहर ही रहेंगे, वो अंदर तक भी नहीं आ सकते। ओके, तो अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो हॉस्टल में मॉर्निंग टाइमिंग है 6 AM, मतलब 6 बजे हॉस्टल खुल जाता है, और इवनिंग में आपको 8:30 तक हॉस्टल के अंदर आना ही होता है। ओके, और एक चीज़ और, आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आप हॉस्टल में आ रहे हो और फिर आप रेगुलरली इस मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर जा सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप हॉस्टलर हो तो आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने मतलब देते, इतना इजीली तो बिल्कुल भी नहीं देते। आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पेरेंट्स से प्रॉपर बात की जाती है, और आप विद इन द सेम डे नहीं आ सकते। और अगर आपको आना भी है तो उसके ऊपर प्रॉपर पेरेंट्स से बात करवानी पड़ती है, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं इस पर एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना दूँगी। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो, कुछ और भी पूछना हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन पे मुझे बोल दीजिएगा, मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो रास्ता है यही है मेन गेट की तरफ, सामने आपको मेन गेट दिख भी रहा होगा इस वीडियो में। यहीं पर ये भी पीछे रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर के ऑफिस और घर भी थे, क्वार्टर्स भी थे। ओके, तो ये सिर्फ इतना ही एरिया नहीं है, यूनिवर्सिटी काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी है, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस यूनिवर्सिटी, इस मेन गेट के बाहर सामने ही रोड क्रॉस करके लॉ डिपार्टमेंट है, और फिर इस यूनिवर्सिटी के राइट हैंड साइड में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है इनका प्रॉपर, सेम इधर इसी प्रेमाइसेस में नहीं है, रोड क्रॉस करने के बाद है। और लेफ़्ट हैंड साइड में इनका खुद का PGI है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं मेडिकल के, उनके प्रॉपर अलग हॉस्टल्स हैं। इस एरिया में इनका हॉस्टल नहीं है। ये जो रास्ता है ये यहाँ के गुरुकुल की साइड जाता है, और यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह की साइड जाता है। एंड ऑल्सो आपको अगर कुछ और भी हॉस्टल के बारे में जानना है, आपको फ़ीस वगैरह के बारे में जानना है, तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो डालूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करूँगी कि यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस क्या रहती है, आपको कैसे फ़ीस पे करनी होती है, और क्या मेस की फ़ीस रहती है। बट एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब आप यहाँ पे हॉस्टल में कोई रूम लेते हो तो वो आप को 1 ईयर में ही खाली करना पड़ता है। मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं ये रूम ले रही हूँ तो, और मेरा कोर्स 3 ईयर का है, तो मैं यहाँ पे 3 साल तक इसी रूम में रहूँगी, ऐसा नहीं होता। आपको हर ईयर एनी हाउ रूम खाली करना ही पड़ता है, चाहे आपके पास कितना भी सामान हो। और इसी वजह से यहाँ के हॉस्टल स्टूडेंट्स जो हैं अपना सामान कम रखते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दिस इज़ द मेन गेट। यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होता है। अगेन यहाँ पे इजीली एंट्री एग्ज़िट नहीं कर सकते अगर आप हॉस्टलर हो तो।